यह कक्षा शास्त्री द्वितीय वर्ष के लिए लगाई गई है। इसमें निर्धारित पाठ्य पुस्तक महाभाष्य, जिसका द्वितीय हनिक चल रहा है, इसमें अयुन सूत्र पर व्याख्यान चल रहा है। आज चतुर्थ व्याख्यान है। अब पूर्व व्याख्यान में अयुन के आकार के संबंध में विविध प्रकार की बातें बताई गई है। यकार को समृत मानेंगे या विपरीत मानेंगे, समृत मानने पर क्या क्या दोष होगा और विपरीत मानने पर क्या क्या लाभ होगा, ये सब बातें आगे बता दी गई है। अब यहाँ बतलाते हैं कि भाई आकार जो है एक ही है। आकार जो है दुनिया में एक ही है। जितना जहाँ भी अ आप देख रहे हैं, एक ही अ है। जब एक ही अ है तो उसमें अत्व धर्म है। अत्व धर्मावच्छिन्न जितने भी आकार हैं उन सब आकारों का ग्रहण होगा। इस पर भाष्यकार कहते हैं कि आन्य भाव्यम तु काल शब्द व्यवायात। आप कहते हैं कि अ एक है तो आन्य भाव्यम तु आकार से। अब एक अ आप कहते हैं, अब काल और समय के व्यवधान होने के कारण आन्य भाव्यम तु आकार से, अर्थात अ की अनेकता सिद्ध हो जाएगी। अर्थात अ एक नहीं माना जा सकता है, अनेक माना जाएगा। कहा कि कुतः एतत्, यह कैसे? तो काल शब्द व्यवायात, काल शब्द के व्यवधान रहने के कारण। जैसे काल व्यवायात, दंड अग्रम, दंड बोलते हैं, उसके बाद में कुछ देर के बाद अग्रम बोलते हैं। तो अभी आपने अ बोला और कुछ देर के बाद अ बोला, तो ये अ अगर एक रहता तो दो जगह नहीं हो सकता था, दो समय में नहीं हो सकता है। इसलिए काल व्यवायात माने काल व्यवधान से यह सिद्ध हो गया कि एक अभी यहाँ अ है और एक कुछ समय के बाद जो आया है वह अ है। दूसरा उदाहरण ये देते कहते हैं कि शब्द व्यवायात अर्थात वर्ण व्यवायात। दंड, दंड बोलते हैं तो द में अ है, उसके बाद ण ड के बाद अ है। दो वर्ण के व्यवधान रहने के बाद अ है। अगर एक अ रहता वो तो एक ही जगह रहता, दो जगह है। इससे सिद्ध होता है कि आन्य भाव्यम तु आकार से, अनेक आकार में जो एकता आप सिद्ध करना चाहते हैं कि अ एक है, उसमें अनेकत्व सिद्ध हो जाता है कि एक अ नहीं है, अनेक अ है। न च एकस्य आत्मनो व्यवायेन भवितव्यम। एक जो आत्मा है, एक व्यक्ति है, उसका व्यवाय हो करके, व्यवधान हो करके दूसरे जगह उपस्थिति नहीं हो सकती है। मान लीजिए एक देवदत्त है तो यहाँ वो देवदत्त है, उस कमरे में वो नहीं हो सकता है। उसी तरह से यह अ यहाँ है तो पुनः दूसरे जगह उसको नहीं होना चाहिए। इससे सिद्ध हो गया कि एक में एकत्व नहीं अनेकत्व है, तब तो यहाँ है और वहाँ है, ऐसे सिद्ध होता है। वही कहते हैं एकस्य आत्मनो व्यवायेन न भवितव्यम। एक व्यक्ति, एक आत्मा का व्यवाय के द्वारा, व्यवधान के द्वारा उपस्थिति नहीं हो सकती है। चेत भवति आन्य भाव्यम तो आकारस्य। अगर व्यवधान रहने पर उपस्थिति होती है, चाहे वह वर्ण से व्यवधान हो या
काल से व्यवधान हो, तो वो आन्यभाव्यम तु अकारस्य, वह आकार अनेक माना जाएगा, एक नहीं माना जा सकता है। कहते हैं युगपच्च देश पृथकत्व सुदर्शनात्, और जो एक होता है वह एक समय में अनेक देशों में नहीं देखा जा सकता है। युगपच्च देश पृथकत्व सुदर्शनात् मन्यामहे आन्यभाव्यम तु अकारस्य, और इस आकार को हम लोग एक समय में अलग अलग देशों में हम देखते हैं, इससे मानते हैं यह आकार जो है सो अनेक है, एक नहीं है। जैसे अर्कः में अ है, अर्थः में अ है, अश्वः में अ है। यदि आप एक अ कहते हैं तो अर्कः में रहेगा तो अश्व में नहीं रहेगा, अश्व में अर्थः में क्यों रहेगा? अगर एक अ है तो एक ही जगह रहेगा, अगर अनेक जगह होता है तो आन्यभाव्यम तो आकार से, आकार की अनेकत्व, अनेकता, अर्थात एक नहीं है अनेक है, ऐसा हम कह सकते हैं, एवं माना ही जाएगा। तो नहीं एको देवदत्तः युगपत् सृघ्नेषु भवति मथुरायां च, एक देवदत्त एक समय में मथुरा में भी रहेगा और सृघ में भी रहेगा, अयोध्या में भी रहेगा, अयोध्या में रहेगा। हाँ, ये है कि अयोध्या से मथुरायाम आ जाएगा तो मथुरा में होगा, लेकिन एक समय में अयोध्या में भी रहेगा, मथुरा में भी रहेगा, सृघ में भी रहेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि वह अनेक है। तो एक देवदत्त जिस तरह से एक समय में अनेक जगह नहीं रख सकता है, उसी तरह से आप अगर अ को एक कहते हैं तो वह अ एक ही जगह रहेगा, अनेक जगह नहीं रह सकता है। इसका उत्तर देते हैं, अरे भाई ऐसा होता है, किम पुनरिमे वर्णा, कहा कि अरे ये सब वर्ण जो हैं शकुनी वत्सु, ये सब शकुनी के समान हैं। शकुनी एक पक्षी का नाम है, फुदुक फुदुक करके आंगन में ड्योढ़ी पर चलता है, और आशुगामित्वात्, यह बिल्कुल आशुगामी है, इसलिए फुदुक करके तुरंत ड्योढ़ी पर, तुरंत आंगन में, तुरंत मुंडेरा पर चला जाता है। तो जिस तरह से एक ही वो पक्षी कभी आंगन में दिखता है, कभी वहाँ दिखता है, कभी वहाँ दिखता है, इस तरह से कहते हैं तद यथा शकुनयः आशुगामित्वात् पुरस्ताद उत्पतिता पश्चात दृश्यते एवं अकारो दंड इत्यत्र दृष्टा अंड इत्यत्र दृश्यते। उसी तरह से आकार भी यहाँ आशुगामी है, इसलिए आपने दंड में द में जो देखा अंड के अ में देख रहे हैं, और क में जो देखा वो अर्थ में देख रहे हैं। आपके नजर जाने के पहले वो अ वहाँ उपस्थित हो जाता है, ऐसा ये कहते हैं। कहा कि नैव शक्यम, भाई ये आपने जो दृष्टांत दिया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। कहा कि अनित्यत्वम एव स्यात्, तब तो इस आकार की अनित्यता होने लगेगी। नित्यत्वम नाम, नित्यत्व किसको कहते हैं? जो कूटस्थ हो, अविचाली हो, जो कूटस्थ हो, अविचाली हो, अर्थात एकदम एक ही जगह रहे, दूसरे जगह पर न जाए, जिसमें कोई परिवर्तन न हो, जिसमें कोई उपजन न हो, विकार न हो, वो कुटस्थ है। आप तो वर्ण को आप नित्य मानते हैं, तो नित्य मानते हैं तो फिर कैसे कहते हैं यहाँ था, यहाँ से वहाँ उड़कर चला गया, वहाँ उड़ करके चला गया, वहाँ चला गया, इस तरह से तो आकार की अनित्यता हो जाएगी। तब अगला दृष्टांत देते हैं, पुनः इमे वर्णा, तब ये सब वर्ण कैसे भाई अन्य अन्य जगह पर दिखाई देते हैं जब एक ही वर्ण है? तो कहते हैं आदित्य वत्सु। अरे एक, जिस तरह से आदित्य सूर्य को कहते हैं, एक सूर्य जैसे एक समय में अनेक जगह देखता है। आप पटना में रहने वाले देख रहे हैं, गया में देख रहा है, मथुरा में है वो भी देख रहा है, दिल्ली वाला भी देख रहा है, लेकिन सूर्य तो एक ही है, अनेक जगह वह दृष्ट होता है। उसी तरह से आकार एक है, वह अनेक जगह पर दृष्ट होता है। तद यथा एक आदित्य अनेकाधिकरणस्था
युगपत देशेषु पृथकत्वेषु उपलभ्यते। एक आदित्य, एक सूर्य अनेक लोगों के द्वारा अनेक जगहों से जैसे देखा जाता है, उस तरह से यह आकार भी अनेक जगह पर देखा जा रहा है। विषम उपन्यास कहते हैं नहीं भाई, यह भी आपका कथन जो है उचित नहीं है, यह भी विषम है। कैसे विषम है भाई? नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथकत्वेषु उपलभ्यते। भाई एक दृष्टा अनेक आदित्य को एक जगह नहीं देखता है। यहाँ देखने वाला दृष्टा अलग है, वहाँ देखने वाला दृष्टा अलग है, वहाँ देखने वाला दृष्टा अलग है। तो अनेक अधिकरण में अनेक जो दृष्टा लोग हैं वो लोग सूर्य को देखते हैं, और यहाँ तो मैं एक ही व्यक्ति अनेक जगह आकार को देख रहे हैं। तो ये तो विषम उपन्यास है। कहते हैं अकारम अपि नोपलभ्यते। आप ऐसे कहते हैं कि सूर्य जैसे एक व्यक्ति को अनेक जगह नहीं उपलब्ध होता है, वैसे आकार भी एक व्यक्ति को अनेक जगह नहीं उपलब्ध होता है। कहा कि कैसे भाई? आकार तो देख रहा हूँ मैं, अर्कः में है, अर्थः में है, अंडः में है, तो आकार तो मैं अनेक जगह देख रहा हूँ। कहा किम कारणम? श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निर्गास। देखिए कहने का मतलब श्रोत्रोपलब्धि आने श्रोत्रोपलब्धि माने सुन करके उपलब्ध करने का, ग्रहण करने का जो इंद्रिय है वह श्रोत्र है। और श्रोत्र में आकाश देश होता है, उसमें कोई यंत्र है, आकाश है, विवर है, छेद है। प्रायेण अभिज्वलति आकाश देश शब्द, और उसी आकाश देश में यह शब्द जो है गुंजायमान होता है। एकम च पुनः आकाशम, वह आकाश तो एक ही रहता है, चाहे यहाँ आप देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, वहाँ देख रहे हैं, लेकिन एक ही आकाश से देख रहे हैं, इसलिए एक ही देख रहे हैं, अलग अलग नहीं देख रहे हैं। चार जगह से अगर कोई देखता है तो एक ही देखता है, ऐसा होता है। इसलिए यह विषम उपन्यास है। कहते हैं आकाश देशापि बहवः, कहते हैं आकाश देश भी बहुत होता है। यावता बहवः तस्मात् अन्य भाव्यन्तु आकारस्य। अरे आकाश देश का भी अलग है। कान हमारा आकाश, ये कर्ण आकाश, यानी ये जो आकाश है वर्तमान आकाश, उसका ये सब अलग अलग आकाश है। इस तरह से सब में दिखाई देता है। राम के कान का आकाश, उसके कान का आकाश, सबका अलग अलग है। तो ये सब अलग है, अलग अलग दिखाई देता है। अलग अलग से जब दिखाई देता है तो अन्य भाव्यम तो आकार से, उसके कान में भी, उसके कान में भी, उसके कान में भी, तो यह उसके द्वारा उपलब्ध होता है। अन्य भाव्यम तो आकार से, आकार की अनेकता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तब कहते हैं आकृति ग्रहणात् सिद्धम। आकृति ग्रहणात् सिद्धम, आकृति ग्रहण से सिद्ध होगा। आकृति कृति रूपदिष्टा सवर्ण सर्व अवर्ण कुलम गृह्यति। अने आकाराकृति अत्वाकृति का उपदेश कर लेंगे तो यह भी अर्थ का, अर्क का सब मान लिया, क्योंकि अत्व धर्म तो अर्क के अ में भी है, अर्थ के अ में भी है। जैसे ब्राह्मणत्व धर्म, वो ब्राह्मणत्व धर्म चाहे पटना का ब्राह्मण हो या नवतपुर का ब्राह्मण हो, सहरसा का ब्राह्मण हो, सब ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व तो है ही है, भले नाम अलग अलग है, ब्राह्मणत्व एक है। उसी तरह से संसार में जितने भी करोड़ों भी अ हैं, तुम सब में अत्व धर्म तो है ही है। तो इस अत्व धर्म को मान करके पूरे आकार को मैं एक मान लूँगा। उसी तरह से उकार को भी मान लूँगा, उसी तरह से इकार को भी मान लेंगे। तद्वच्च तपरकरणम एवं च कृत्वा तपरा क्रियन्ते। और उसी तरह से आकार को मान के कि आकार में सारे अ हैं, अ में अ 18 सब है, इसीलिए तपरकरण किया जाता है। आकृति ग्रहणेन
आकृति ग्रहणेन अति प्रसक्तम, यानी जैसे कि यानी आकृति ग्रहण से सबका ग्रहण होने लगेगा, इसलिए यदि तपर कर्म कर देते हैं तो तपर करने औत में अगर कर देते तो आकार का ही ग्रहण होता है, आत में कर देते हैं तो आकार का ही ग्रहण होता है, ये सिद्ध होता है। ननु च सवर्ण ग्रहणेन अति प्रसक्तम इति कृत्वा तपराः क्रियन्ते। अरे भाई, सवर्ण ग्रहण के द्वारा अन्य आकार का ग्रहण नहीं हो जाए इसलिए तपर ग्रहण करते हैं। कहता है कि प्रत्याख्यायते तत् सवर्णे, कहता कि वो जो आप करते हैं उसका तो प्रत्याख्यान कर दिया गया है, क्योंकि आकार में जो दूसरे आकार का ग्रहण होगा वह सवर्ण के द्वारा होगा, ऐसे नहीं होगा। सवर्णे अन ग्रहणम अपरिभाष्यम आकृति ग्रहणत्वात्, अने सवर्ण में जो आप ये कहते हैं कि अण ग्रहण का क्या अनुदित उदित अनुदित अनुदित और अविधीयमान जो आकार है वह सवर्ण के ग्राहक होता है, लेकिन आकृति ग्रहण के द्वारा यदि कर देंगे तो स्वतः सब गृहीत हो जाएगा। ऐसा करके भाष्यकार ने उसका प्रत्याख्यान कर दिया है। इसलिए अत्व धर्म से 18 अ का ग्रहण हो जाएगा, सवर्ण के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हल ग्रहणे सूचक, हल ग्रहण में भी ये बातें ऐसी होती है। आकृति ग्रहणात् सिद्धम, आकृति के ग्रहण से ही सिद्ध होता है। जैसे झलोझली अबात्तान, झलोझली झल से परे, सकार का लोप होता है, झल परे में होता है। तो झल तो एक ही है, झल वर्त्यार में जो वर्ण आया वो एक है, तो ये जो एक होगा तो फिर दूसरे जगह कैसे रह सकता है? तो कहते हैं आकृतित्व, अने उससे अने झल प्रत्यार के वर्ण में जो आकृतित्व है वही आकृतित्व उसमें भी है, जातित्व उसमें भी है, इसलिए वो भी गृहीत हो जाएगा। जैसे ककार, ये क और वो क दोनों एक है, या करोड़ों जगह का अ, वो सब एक ही य है। कैसे एक अ मानते हैं? इसलिए मानते हैं आकृतित्व जातित्व, जाति चूँकि उसमें कत्व जाति सब ककारों में है, उसी तरह से अत्व जाति सभी अकारों में है, इसलिए 18 अ सभी गृहीत हो जाएंगे। रूप सामान्याद्वा, दूसरी बात रूप सामान्यता का, देखने में क, एक क का आकार और उस क का आकार सब का सामान्य होता है, एक समान होता है, इस कारण भी उन सबों में एकता स्वीकार कर ली जाएगी। तद यथा तानेव साकटानाम आच्छादयामः जे मथुरायां तानेव है शालीन भुंक्षामहे जे मगधेषु, ऐसे कहते हैं तानेव साकटान आच्छादयामः, उन्हीं साकटों का आच्छादन करता हूँ जो मथुरा में था। तानेव शालीन भुंक्षमहे, उन्हीं शालियों को खाता हूँ जो मथुरा में था, तो उन्हीं को खाता हूँ। इसका मतलब चावल वही चावल है, चावल अलग नहीं होता है। आकृतित्व उस चावल में उस चावल में वो अंतर नहीं है, ताने वैसा व्यवहार होता है। तद्वत् एव भवतः कार्पासायनम यन मथुरायां गृहीतम अन्यस्मिंश्च रूप सामान्यात् तदेव इति भवति। एवं इहापि रूप सामान्यात्, उसी तरह से यहाँ भी रूप की सामान्यता होने से यह आकार वह आकार या वह आकार, अयुन का आकार, धातु का आकार या कहीं का भी आकार, अखिलेश का, अमलेश का, हाँ, जितने भी शब्दों में जो आकार हैं वह एक ही आकार है। वह एक आकार कैसे है? तो जातित्वात्, जैसे ब्राह्मणत्व जाति के द्वारा सारे ब्राह्मण एक हो जाते हैं, उसमें एक वचन की का प्रयोग होता है, ब्राह्मण ऐसा कहते हैं। उसी तरह से अकार एक वचन का प्रयोग करते हैं जाति मान करके।
उसी तरह से हल वर्ण में भी आकृति मान करके अनेकत्व का बोध नहीं, एकत्व का बोध होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। इस तरह से आज आयुन सूत्र पर व्याख्यान समाप्त हुआ। कल ऋलिक सूत्र पर व्याख्यान करेंगे। इसी के साथ आज का पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। ओम